बहुत बहुत स्वागत है आपका दूसरे संस्करण में सोशियोलॉजी के वर्ड लिस्ट पे। आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है जेंट्रीफिकेशन। और जेंट्रिफिकेशन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गरीब शहरी क्षेत्र के चरित्र को अमीर लोगों द्वारा बदल दिया जाता है। जैसे कि वो बहुत सारे वहाँ सुधार करते हैं, जैसे वो वहाँ आवास में सुधार करते हैं, नए नए व्यवसायों को आकर्षित करते हैं। और अक्सर इस प्रक्रिया में वर्तमान निवासियों को जो है वो विस्थापित किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि पूरे जो एक गरीब सा स्लम सा कम्युनिटी होता है, एरिया होता है, उसके चरित्र को बदल दिया जाता है और प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अमीर अमीर लोग वहां आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो जब पूरी दुनिया के समाजों के बीच जो है इंटरकनेक्शन बढ़ जाता है और इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ जाता है, जैसे कि मीडिया हुआ, कल्चर हुआ, कंज्यूमर गुड हुआ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुआ, ये सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में डिपेंड भी हो जाते हैं ग्लोबल स्केल पे। तो इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है हैबिटस। और हैबिटस है बेसिकली थॉमस एक्विनास जो फिलोसफर थे, उनके आइडिया पे बिल्डअप है कि हम सब के सब अपने बारे में एक पर्टिकुलर तरह का जो है पर्सन हैं, वो ऐसा हम समझते हैं। तो जो हम बाहर से अपनी मान्यताएं या जो सारी चीजें हम अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं, जिससे कि हम जो है अपने समाज में एक कॉमन कल्चरल वैल्यू शेयर करते हैं, उस पूरे के पूरे आइडिया को जो है हैबिटस कहते हैं। अगला शब्द है हीजेमनी। और ये किसी भी सोशल ग्रुप के द्वारा या किसी ग्रुप के बनने का जो है, जिसमें कि पूरी की पूरी पावर जो है वो जीत के जो है कैसे हमेशा कंट्रोल में रखी जाए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हीजेमनी कहते हैं। और हीजेमनी के द्वारा ही जो सोशल क्लासेस हैं वो कुछ अपनी पोजीशंस जो है हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। अगला शब्द है हीजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। और ये बेसिकली सोसाइटी का वो हिस्सा है जो मैनलीनेस को आइडियल समझती है। तो अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो ये हेट्रोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। इसमें टफनेस जैसे बातें आ जाएंगी, वेल्थ आ जाएंगी, और साथ ही साथ जो है महिलाओं का सबऑर्डिनेशन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये आइडिया ये एम्फसाइज करता है कि मैस्कुलिनिटी जो है वो एक अक्वायर्ड आइडेंटिटी है। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है हेट्रोसेक्सुअलिटी। जब हम ऑपोजिट सेक्स के लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं उसको हेट्रोसेक्सुअलिटी कहते हैं। और अगला शब्द है होमोसेक्सुअलिटी। जब हम सेम सेक्स की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। अगला शब्द है हाइपर रियलिटी। और ये चीन बॉड्रिलार्ड द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें कि हमारे कॉन्शियसनेस की जो है इनेबिलिटी को दर्शाया जाता है। उस इनेबिलिटी में क्या होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि रियलिटी क्या है और सिमुलेटेड रियलिटी क्या है आखिर। तो ये जो है ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड सोसाइटी है उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। और ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या रियल है और क्या फिक्शन है, ये दोनों के दोनों आपस में ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं कि कोई बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन रह नहीं जाता है दोनों में कि कौन कब शुरू होता है और कौन कब खत्म होता है। और इसी के ऊपर जो है मर्जिंग से फिजिकल रियलिटी को जो है वर्चुअल रियलिटी से या ऑगमेंटेड रियलिटी से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से अगर करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन के निकलता है। तो अगला शब्द बहुत ही खूबसूरत शब्द है, आयट्रोजेनेसिस। और ये शब्द जो है वो मेडिकल साइंस के अधिक यूज से जो नुकसान है उस पे प्रकाश डालता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी डिजीज जो है वो हो जाएगा, एक कोई भी नुकसानदायक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, या दूसरा जो है अदर इल इफेक्ट हो जाएगा जब भी मेडिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व
होती है। तो ये चाहे डायग्नोसिस का टाइम हो या इंटरवेंशन का टाइम हो, और नेग्लिजेंस के कारण भी हो जाता है। ये पहली बार 1924 में इस पर्टिकुलर संदर्भ में यूज किया गया था, और सोशियोलॉजी में ये 1976 में इस टर्म को लाया गया, जिसमें कि इवान इलिच करके सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है वो काफी ही इम्पेयर्ड क्वालिटी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को ओवर मेडिकलाइज कर दिया है। तो आयाट्रोजेनेसिस में होगा क्या कि आप मेंटल सफरिंग से गुजरते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मेडिकल बिलीफ क्या है, और दूसरा जो है, आपको प्रैक्टिशनर अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है जिससे आप असर हो जाता है आपको, तो वो भी आयाट्रोजेनेसिस में ही आएगा। और कुछ तो आयाट्रोजेनेटिकल इवेंट आप लोग अपने आसपास सुन रखे होगी, कभी जो है किसी गलत लिंब को काट दिया गया, कभी गलत दवा दे दी गई, और उसके बाद कभी जो है आप देखते हो कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, आदमी कंफ्यूज अवस्था में आ जाता है। तो बहुत सारे कॉमन है, और इसमें है कि 2013 तक में 20 मिलियन नेगेटिव इफेक्ट्स थे मेडिकल साइंस के कारण। सो आइट्रोजेनेसिस वर्ड को याद रखिएगा। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी है कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है खुद को देखता है और खुद को डिफाइन करता है, और कैसे उसको बाकी लोग डिफाइन करते हैं, तो उसको आइडेंटिटी कहते हैं। अगला शब्द है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी एक आइडिया का फ्रेमवर्क है जो एक व्यू पॉइंट देता है या एक सेट ऑफ बिलीफ देता है किसी भी सोशल ग्रुप को। तो उस सोशल ग्रुप का जो भी व्यू पॉइंट है, जो भी सेट ऑफ बिलीफ है, वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाती है। अगला शब्द है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है यूके में 18वीं सदी में एक डेवलपमेंटल स्टेज आया था। उसमें क्या था कि इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और उसमें काफी मैकेनाइजेशन आ गया था। और पहले उसके पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती थी, अब उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो है अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन के आई। अगला शब्द है इंटरप्रेटिव। तो इंटरप्रेटिव जो है वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच है कि सोसाइटी को हम कैसे एग्जामिन करते हैं, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक पॉजिटिविस्ट अप्रोच के तहत जो है किसी भी चीज को तुलना करते हैं। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या है वो हम आगे देखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है लेफ्ट विंग। तो लेफ्ट विंग, अगर हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात करें, तो जो लोग समाज में बहुत सारे चेंजेस चाहते हैं, और उनको कॉमनली आप सोशलिस्ट आइडियाज भी चेंज में आता है, तो उन लोगों को लेफ्ट विंग कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है मार्जिनलाइजेशन। सो मार्जिनलाइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कि एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि बाहर पुश कर दिया जाता है किसी रूलिंग ग्रुप के द्वारा या किसी पावरफुल ग्रुप के द्वारा, जिसमें कि जो पुश किया हुआ ग्रुप है उसको अपने पावर का लॉस होता है, स्टेटस का लॉस होता है, और इन्फ्लुएंस का भी लॉस होता है। तो मार्जिनलाइजेशन उसको कहते हैं। अगले शब्द पे आते हैं, मार्क्सिज्म है। मार्क्सिज्म एक स्ट्रक्चरल थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने डेवलप किया था, और उन्होंने ये कहा कि जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है एपोक से, और वो जो एपोक है वो सोशल चेंजेस हमेशा ही होंगे सोशल क्लास के कॉन्फ्लिक्ट से, और जो है ओनर जो है उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, और जो है वर्किंग मासेस है वो हमेशा एक्सप्लॉइटेड रहेगा। सो कुछ इस तरह के व्यूज को मार्क्सिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है मास कल्चर। अब क्या है कि एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म में क्या होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे किताबें हो गई, टीवी शोज हो गए, मोबाइल्स हो गए, एंड बहुत सारी सारी चीजें जो कि हमारे इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हैं और बेचने के लिए जनरल पब्लिक को। तो इस तरह के सिनेरियो को मास कल्चर कहते हैं। अगला शब्द है मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर जो है वो ऑब्जेक्ट्स की हिस्ट्री और फिलॉसफी है।
और आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान और जो बाकी वस्तुएं हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को भी मटेरियल कल्चर कहते हैं। अगला शब्द है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो हमने ऑलरेडी इसको देख रखा है, 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड है, फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल है और मशीनरी है, जिससे कारण सोसाइटी में गुड प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला शब्द है मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगेन ये एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है कि जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस किया जा सके, और इसमें जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन में सारे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो आते ही हैं, साथ ही साथ आ जाता है लेबर फोर्स के साथ उनका रिश्ता। अगला शब्द है मॉडर्निटी। और मॉडर्निटी हम कहते हैं कि जो सोसाइटी की कंडीशन है 17th सेंचुरी के बाद, उसके बाद जो सोशल चेंजेस हुए, स्पेशली जो सोशल चेंजेस हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और अर्बनाइजेशन के बाद, उनको मॉडर्निटी कहते हैं। अगला शब्द है नेशन। सो नेशन हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, बॉडी ऑफ पीपल है जो कि कॉमनली यूनाइटेड है कुछ चीजों से। उन कुछ चीजों में आ जाएगा कल्चर कॉमन है उनका, हिस्ट्री कॉमन है उनका, इवन लैंग्वेज कॉमन है उनका, और ऊपर से उनका बहुत बार ज्योग्राफिकल एरिया भी कॉमन होता है। ध्यान देने की बात है कि ज्योग्राफिकल एरिया कॉमन ना हो लेकिन बाकी चीजें कॉमन हो तो भी आप एक नेशन कंसिडर किए जा सकते हो। अगला शब्द है नेशनलिज्म। सो अब नेशनलिज्म जो है इसमें नेशन वर्ड से अटैच्ड है ये, और इसमें है कि एक शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है किसी भी नेशन के साथ, और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और कल्चर को लेके कमिटमेंट जो है उसको नेशनलिज्म कहते हैं। आगे आते हैं, अगला शब्द है नियो लिबरलिज्म। तो नियो लिबरलिज्म जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो फ्री मार्केट के बिलीफ में है, जिसमें कि कम से कम गवर्नमेंटल इंटरवेंशन हो, और जो ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं वो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं रादर देन कि स्टेट जो है इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कारण बने। अगला शब्द है नियो ट्राइबलिज्म। सो नियो ट्राइबलिज्म जो है फ्लूइड ग्रुपिंग है जो कि बड़ा शॉर्ट लिव्ड और फ्लेक्सिबल है, जिसमें कि ये बदलती हुई दुनिया जो है लोग अपने को इस जीवन में मीनिंग ढूंढने निकलते हैं। तो ये जो फ्लूइड ग्रुपिंग है लोगों का, इसको नियो ट्राइबलिज्म कहते हैं। अगला शब्द है नॉर्म्स। और नॉर्म्स आप कह सकते हो कि सोशल रूल्स हैं जो ये आपको आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या हो उसको डिफाइन करते हैं कि नॉर्मल क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होना चाहिए समाज में या किसी भी सिचुएशन में। तो वो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको आप नॉर्म्स कहते हो। अगला जो शब्द है, शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है पेट्रियार्की। और पेट्रियार्की जो है एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है जिसमें कि मेन जो है वो डोमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और वेमेन को ऑप्रेस करते हैं। तो ऐसे सेटअप को जो है पेट्रियार्की कहते हैं। अगला शब्द है पॉजिटिविज्म। और सोशियोलॉजी में ये आइडिया ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था, और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल ही पॉसिबल है कि सोशल लाइफ को जो है हम मेजर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं साइंटिफिक वे की तरह, और कुछ जो है ट्रुथ्स हम स्टैब्लिश कर सकते हैं सोसाइटी के बारे में जो कि एकदम हमेशा से ट्रुथ है और रहेगी। और इस बिलीफ के कारण जो है पॉजिटिविस्ट ओपिनियन आया, और यो पॉजिटिविस्ट ओपिनियन ये था कि साइंस जो है एक बेहतर दुनिया बना पाएगा। ये बहुत ही फर्म बिलीफ था। तो पॉजिटिविस्ट के फर्म बिलीफ हो गए कि साइंस जो है एक बेहतर दुनिया बना पाएगा। अगला शब्द है पोस्ट मॉडर्निज्म। और पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि भाई कोई ट्रुथ हो ही नहीं सकता है किसी चीज का। अब जैसे कि कोई टेक्स्ट हो, पर्सन हो या सोसाइटी हो, वो तो बड़े अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट या डिकंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से।
और उन हर पर्सपेक्टिव अपने में एक ट्रुथ होंगे। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ तो कुछ होगी नहीं, जैसा कि पॉजिटिविस्ट कह रहे हैं। तो उस नेचर से पोस्ट मॉडर्न सोशल थ्योरी जो है वो किसी भी डेफिनेशन को रिजेक्ट करता है और बहुत ही मुश्किल है किसी भी चीज को डिफाइन करना, ऐसा मानते हैं। अगला शब्द है पॉवर्टी। और पॉवर्टी एक ऐसे स्टेट को कह सकते हैं जिसमें कि हमारी जो अर्निंग है वो थोड़ी कम है हमारी मिनिमम जरूरतों को पूरा करने में। और वो जब मिनिमम जरूरत जस्ट पूरा हो रही है तो हम कह रहे हैं कि सबसिस्टेंस लेवल ऑफ पॉवर्टी है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड को दर्शाता है जहां के हमारे बेसिक नीड्स जैसे हो गए कि खाना हो गया, घर हो गया, एनर्जी कंजम्पशन हो गई, क्लोथिंग हो गई, ये भी ना हो। एक्चुअली आज के दिन में जो सारे वेल्थियर नेशन हैं वो पॉवर्टी इस बात से मेजर करते हैं कि आज के दिन में जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है। तो अगर आपके पास वो एक्सेप्टेड लिविंग से कम है तो आप उसको रिलेटिव पॉवर्टी से मेजर करते हो। और आजकल कुछ डेफिनेशंस जो हैं पॉवर्टी के वो इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि आपकी जो है स्किल कैसी है आपके पास, आपका हेल्थ कैसा है, और अगर कहीं आप सोशली एक्सक्लूडेड तो नहीं है, तो वो भी पॉवर्टी का हिस्सा होती है आजकल। प्रोलेटारिएट, और ये मार्क्स की थ्योरी में वो सोशल क्लास है जो लेबर क्लास जिसको कहते थे, जो लोग लेबर के लिए लेबर करते थे, अपना श्रम देते थे तनख्वाह के कारण, तो उनको प्रोलेटारिएट कहते हैं। अगला शब्द है क्वियर थ्योरी। और क्वियर थ्योरी जो है कल्चरल थ्योरी है जो इस बात को, जो कि बाइनरी नोशन है सेक्सुअलिटी का, कि सेक्सुअलिटी हमेशा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, इस बात को वो चैलेंज करते हैं। और साथ ही साथ वो ये सजेस्ट करते हैं कि सेक्सुअलिटी जो है वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है जिसको कि आपने मेल और फीमेल में बांट रखा है, लेकिन वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट जो है वो टाइम और प्लेस से इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल और फीमेल होगा, बट इनके अलावा भी बाकी जो होंगे। तो इस तरह की जो है थ्योरी को क्वियर थ्योरी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो रेसिज्म है। रेसिज्म है कि अगर इंसान इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेट करे, और स्पेशली एसोसिएटेड है ये स्किन कलर के साथ, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लेके। और कभी कभी ये होता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उनको लेके। और अगर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस साइंस ने तो प्रूफ कर दिया कि एग्जिस्ट होते नहीं है, कोई भी बायोलॉजिकल डिफरेंस है नहीं, उसके बावजूद भी रेसिज्म है। अगला शब्द है राइट विंग। और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो कंजर्वेटिव आइडियाज वाले लोग हैं, जो कि ट्रेडिशनल सोशल अरेंजमेंट और वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कोई भी वैल्यूज बहुत ही चुनाव के बाद आके समाज का हिस्सा बनी होगी, उसको राइट विंग कहते हैं। अगला शब्द है रोल्स। तो रोल्स में आप जेंडर रोल आपने ऑलरेडी देख रखा है। तो आपसे जो भी पैटर्न या बिहेवियर समाज जो है एक्सपेक्ट करेगी उसको रोल्स कहते हैं। अगला शब्द है सेक्युलराइजेशन। और सेक्युलराइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि रिलीजन और उसके जितने सारे एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सोशल सिग्निफिकेंस जो है वो कम हो जाए, तो उस बात को सेक्युलराइजेशन कहते हैं। अगला शब्द है सेल्फ स्ट्रेंजमेंट। और ये एक ऐसा सेंस है जो हमें लगता है कि हम खुद से ही अलग हो गए हैं। और ये होता है किसी नेगेटिव व्यू से खुद के बारे में, या एक ऐसा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो खुद के लिए ना कर रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है सेक्सिज्म। सो सेक्सिज्म जो है कि अगर आपकी सेक्स अगर मेल है या फीमेल है, तो अगर आपके साथ सिर्फ इस बेसिस पे कोई प्रिजुडाइज या कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई आपके साथ स्टीरियोटाइपिंग हो जाए तो उसको सेक्सिज्म कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन इस बात पे निर्भर करती है कि आप किस तरह के
लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगला शब्द है सिम्युलेक्रा, और सिम्युलेक्रा उस तरह के इमेजेस को कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नंबर्स को 1111 यूज करके किसी का चेहरा जैसा बना दिया गया। तो उस तरह के इमेजेस को जिनका रियलिटी में कोई बेसिस नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस फिजिकल वर्ल्ड के कुछ वस्तुओं को ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक फिजिकल वर्ल्ड के कोई ना कोई वस्तु है। अगला शब्द है सोशल क्लास, और एक स्टेटस हायरार्की है किसी भी सोशल सिस्टम में, जिसमें कि आप जो है कि किस हायरार्की को क्या पावर है, कितनी उनके पास वेल्थ होगी, कितनी एजुकेशन है या कितनी प्रेस्टीज होगी। सो ये क्लासेस जो है सोसाइटी टू सोसाइटी वैसे तो वैरी करती हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न मॉडल को देखें तो बेसिकली 3 ग्रुप में बटा होता है प्राइमरली। एक होता है अपर क्लास, जो कि एक बहुत छोटा सा सोशल ग्रुप होता है जिसका कि सबसे ज्यादा स्टेटस होता है और इनके पास एक डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट में वेल्थ होता है। दूसरा जो शब्द है वो है मिडिल क्लास, जो कि काफी वेल एजुकेटेड लोगों से भरा होता है, और वो लोग नॉन मैनुअल वर्क करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं, उनको आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। और तीसरा जो है वर्किंग क्लास, जिसको कहते हैं कि जिनके पास मैनुअल जॉब है, जो या तो फैक्ट्री या एग्रीकल्चर या घरों में जा जाकर काम करते हैं। अगला शब्द है सोशल नेटवर्क्स। तो सोशल नेटवर्क जो है किसी भी लिंक को कहते हैं, उस नेटवर्क को कहते हैं जो किसी इंडिविजुअल, उसके फैमिली और वैसे सारे ग्रुप्स जिसमें उसके सिमिलर इंटरेस्ट में है, और उस ग्रुप का जो भी हिस्सा है वो पूरा ग्रुप जो है वो सोशल नेटवर्क कहलाता है उस पर्सन की नजर से। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस और रिलेशनशिप्स को कहते हैं, वैसे रिलेशनशिप्स या स्ट्रक्चर को जो कि पूरे सोसाइटी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो उनको सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगला शब्द है सोशलिज्म, और सोशलिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है जिसका कि एम ये एस्टैब्लिश करना है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी समाज में आ सके। जो सोशलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर इकोनॉमी जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन के कंट्रोल में होगा तो जो सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा इक्विटेबल स्ट्रक्चर से क्रिएट होगा। अगला शब्द है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति का किसी अलग बायोलॉजिकल सेक्स के प्रति आकर्षण को सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं। अगला जो शब्द है वो स्टेट है, और स्टेट कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी को जिसके पास एक पूरा का पूरा एक टेरिटरी का लेजिटिमेट कंट्रोल है, और पूरा जो फोर्सेस होंगे यूज वो सिर्फ उसमें उसकी मोनोपोली है, तो उस पूरे टेरिटरी में फोर्सेस सिर्फ स्टेट के पास रहेंगे। अगला जो शब्द है वो है स्टेटस। तो स्टेटस जो है किसी भी पर्सन की कितनी प्रेस्टीज या कितनी इंपॉर्टेंस है दूसरों की नजर में, या जो दूसरे मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनकी नजर में, उसको स्टेटस कहते हैं। अगला शब्द है स्टीरियोटाइप, और स्टीरियोटाइप एक बड़ा ही ओवर सिंप्लीफाइड सा इमेज किसी को बना देते हैं, किसी को वाइडली हेल्ड किसी भी पर्सन को या किसी भी सोशल ग्रुप को, जिसमें कि कहते हैं अरे वो तो वैसा ही है। तो ये इस बात का जो वो वैसा में कैसा ही है जो वर्ड आप अटैच करते हो, आप कहते हो कि आपने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया है। अगला जो शब्द है वो है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो है वो बड़ा डिसग्रेस या किसी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक के होने का निशानी है, किसी के साथ कुछ गलत हो गया हो। तो ये फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, और ये जो है कहीं ना कहीं एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देता है कि वो समाज में पूर्ण रूप से उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा। और जो मार्जिनलाइजेशन होता है इंडिविजुअल्स का समाज में, क्योंकि उनको देखते ही एक नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है दूसरों से मिलता है, एंड इसके साथ साथ जो है उनके साथ बहुत और स्टिग्मेटाइज्ड आइडेंटिटीज जोड़ दी जाती हैं जो बहुत केसेस में डिमीनिंग होती हैं।
अगला शब्द है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है, वो ऐसी आइडिया है कि हम चीजों को समझ सकते हैं, हम टेक्स्ट को समझ सकते हैं, हम ह्यूमन माइंड को समझ सकते हैं, हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं? पहला तो, और एक पर्टिकुलर तरीका भी कि हम उनके सारे जो तत्व है उनको एग्जामिन करके या उनके पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप को देख के, उनके स्ट्रक्चर को देख के जो है हमारा ये बिलीफ बनता है कि हम चीजों को समझ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेटअप को स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है सब कल्चर। तो सब कल्चर वो है जो कि एक बड़ा सोसाइटी का हिस्सा है, उससे हट के थोड़ा सा डिस्टिंक्ट और थोड़ा अलग होके एक छोटा सा ग्रुप रहेगा, तो उसको सब कल्चर कहेंगे। और इसमें यह है कि इसके मेंबर जो है सोसाइटी के बहुत सारे वैल्यूज, बिलीफ और कस्टम तो मानते हैं, पर कुछ चीजों को ये नहीं मानते, तो उसके कारण ये डिफरेंट हो जाते हैं थोड़ा, और उसको हम सब कल्चर का नाम दे देते हैं। अगला शब्द है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सो ये एक ऐसी थियरी है जो ये कहता है कि हम जो हमारा जो सेल्फ है वो एक ऐसा एंटिटी है जो हमारे सोशल इंटरैक्शन से बना हुआ है। वो जो इमर्ज करता है, वो जो अराइज करता है, वो एक सोशल इंटरैक्शन के कारण है। तो इस तरह के थियरी को सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहते हैं। अगला शब्द है अर्बनाइजेशन। सो अब रूरल एरिया से जब लोग शहरों की तरफ जाते हैं तो और उसके साथ साथ जो चेंजेस होता है उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, और वर्ल्ड जो है धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ ही मूव कर रहा है। अगला शब्द है वैल्यूज। तो वैल्यू आपके वो आइडियाज या बिलीफ हैं जो किसी भी वस्तु की वर्थ को बताते हैं, या किसी भी प्रोसेस की वर्थ को बताते हैं, या किसी के बिहेवियर के वर्थ को बताते हैं। तो एक इंसान की वैल्यू जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कैसा बिहेवियर शो करता है। सोसाइटी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कि गोल को वो कैसे अचीव कर रहा है, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सोसाइटी के वैल्यूज बन जाते हैं। इसके साथ ही हमारा सोशियोलॉजी के सारे वर्ड लिस्ट समाप्त हुए। थैंक यू so much, and once again, subscribe our channel to get the notification, and best wishes to all of you. Thank you so much.